Hello students. So today we will start a new chapter that is exponent and power. Exponent and power में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 6. इसे हम क्या बोलते हैं, 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 6 कहाँ पे है, उसकी पावर में. तो जैसे ये 2 रेज टू द पावर 6 है, जो ये है इसे हम कहते हैं बेस, और जो ये पावर में इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. क्लियर. तो 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, खुद ही के साथ. मतलब 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स लिख लिया. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64. तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया. सेम वे आप बाकी के 3 पार्ट्स कर सकते हो. जितनी पावर होगी आपने उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना खुद ही के साथ. एंड वी नो हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन, और वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा. देन द सेकेंड पार्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म का मतलब है कि आंसर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आना चाहिए. अब एक्सपोनेंट का मतलब है पावर. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया 6 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर 4. आपने इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में का है, तो यहीं पे आपने आंसर लीव कर देना. क्लियर. अब जैसे यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे दिया, वेरिएबल दे दिया टी. तो इसका मतलब टी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, टी रेज टू द पावर 2. क्लियर. सेम वे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जैसे यहाँ पे b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स. तो b रेज टू द पावर 4. अब यहाँ पे चेक करो, सारे नंबर सेम नहीं है. जैसे 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. और 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स. तो आप इसे कैसे लिखोगे, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3. तो हमने ये सॉल्व नहीं करना है, तो यहीं पे आपने लीव कर देना. ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर. सेम वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अब इन्हें भी आपने यहीं पे लीव कर देना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. कि आपने जो भी आपको नंबर गिवन है उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बताना है, मतलब वही बेस रेज टू द पावर की फॉर्म में. तो वो कैसे पता कर सकते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि 5 12 किस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, प्राइम नंबर्स की. ठीक है. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए बेसिकली. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, जैसे 5 12 है, हम चेक करेंगे कौन से प्राइम नंबर पे आता है. जैसे 2 के टेबल पे आता है ये. ठीक है. तो यहाँ पे 2 लिखते होते थे, फिर 2 को 5 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करते थे. डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा, 256. अब फर्दर 256, ये इसके लास्ट नंबर क्या है, 6 है. 6 2 के टेबल पे आता है, इसका मतलब 256 भी 2 के टेबल पे आता होगा. तो इसे फर्दर 2 के साथ डिवाइड करेंगे. जब डिवाइड किया तो वहाँ हमारे पास आ गया 128. फर्दर चेक करते जाएंगे कि तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते थे. ये हमने कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 रिमाइंडर नहीं है. सॉरी, 1 मतलब प्रॉपर नहीं आ जाता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता. तो इसका मतलब है कि 5 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इन सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो मैंने ऐसे मल्टीप्लिकेशंस लिख ली. उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं. जैसे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया ना. इसका मतलब क्या है कि 512 क्या है, 2 रेज टू द पावर 9. अगर आप सॉल्व करके देखोगे रफली, तो 2 रेज टू द पावर 9 को जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर यही आएगा. दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. आप रफ वर्क में ये एग्जाम्स में चेक भी कर सकते हो कि जैसे आपका ये आंसर आ गया. ठीक है. तो रफ में चेक करके देख लेना कि क्या आपको वापस 5 12 आंसर मिल रहा है. अगर वापस यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया. क्लियर. इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन सेम है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, पहले जो भी नंबर दिया हुआ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देंगे कि वो वाला नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है. तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये इन्होंने स्टेटमेंट इतनी दे दी है, इनका बेसिकली मीनिंग यही है कि इसे भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना तो भी हमने पिछला पार्ट किया। तो जैसे यहाँ पे आ गया 648, अब 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 648 के लास्ट में क्या है, 8 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता होगा। तो 648 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे आंसर आएगा 324। अब फर्दर इसके लास्ट में 4 है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, वहां से आ गया 162। अगेन 2 के साथ डिवाइड किया तो है 81, बट अब 81 आ गया। 81 तो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होता, तो हमने 3 के टेबल पे चेक करेंगे। 81 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो 81 को 3 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 27। अब ये सारे नंबर्स 3 के साथ डिवाइड होते जा रहे हैं, आंसर यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 648 पूरा डिविजिबल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 648 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब हमने चेक कर लेना कि कौन सा नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब 648 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 raised to the power 4. Clear? Same way you can solve these question. Same method, just do the prime factorization और जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसे वैसे पावर्स के अकॉर्डिंग लिख दो. Is it clear to you? So in this way you can solve these questions. Thank you.